everyone and welcome back to the YouTube channel of Legal Age After College. आज ना मैं आपसे किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के बारे में बात करने नहीं आई हूँ. आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपसे एक जेनेरिक डिस्कशन करने आई हूँ एज एस्पिरेंट्स. जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी नेचर की, ठीक है, मैं सिर्फ यूजीसी, क्लैट पीजी, सेबी, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर इनकी बात नहीं कर रही हूँ. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो ये जेनेरिक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम पढ़ाई तो करते जाते हैं लेकिन हम अपनी मेंटल हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. साथ में हम एज एस्पिरेंट्स कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण हम अपना एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते. तो आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको वो 10 कॉमन मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट करता है, विच यू शुड अवॉइड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट. तो ये वीडियो तो हर उस बच्चे के लिए है जो किसी भी नेचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या उस एग्जाम में अपियर करने वाला है. तो तुम सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं, हमारे पास कोई कॉन्क्रीट स्टडी प्लान नहीं होता, हम बस पढ़ना चालू कर देते हैं. विदाउट एनालाइजिंग द सिलेबस, विदाउट गोइंग एंड कलेक्टिंग द कंटेंट, हम सिर्फ पढ़ने बैठ जाते हैं. हमको बहुत स्ट्रेस हुआ, अरे करियर चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, चलो पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं. लेकिन पढ़ाई कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किस सोर्स से करनी है, क्या हमारा शेड्यूल होना चाहिए. अपने पूरे दिन को बिना प्लान किए मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने. अब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे नेचर ऑफ एग्जाम जो है उसके लिए 6 घंटा देना है, 5 घंटा देना है, 4 घंटा देना है, कैसे देना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है. हाउ विल आई मैनेज माई कॉलेज, हाउ विल आई मैनेज माई अदर कमिटमेंट्स अलॉन्ग विद माई प्रिपरेशन. तो सबसे पहली और कॉमन गलती जो ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट करता है प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो है विदाउट स्टडिंग, विदाउट अ कॉन्क्रीट स्टडी प्लान. तो सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉन्क्रीट स्टडी प्लान. उससे आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि मुझे आज के दिन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है. मैं इन डेट्स में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मैं इन डेट्स में वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मैं इस तरीके से ये कवर करूंगा, मैं उस तरीके से वो कवर करूंगा. So the first mistake which you should avoid as an aspirant is not having a concrete study plan. सिर्फ बैठ के पढ़ना is not all about cracking a competitive exam. पढ़ना with quality and with minimum time improvement, मतलब with time management है super duper important. और वो तभी हो सकता है जब आपके पास एक concrete study plan हो. Second, procrastinating. 1 घंटे बाद पढ़ता हूँ, 2 घंटे बाद पढ़ता हूँ, नहीं यार शाम को पढ़ लूंगा, एक काम करता हूँ रात में सो जाता हूँ, अगले दिन सुबह बैठ के पढ़ूंगा. सुबह उठ गए पढ़ने के लिए, तब हमको पता ही नहीं है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है. तो प्रोकास्टिनेशन इज अनदर वेरी मेजर मिस्टेक जो हर एस्पिरेंट करता है. एक काम करता हूँ, अभी घूम के आ जाता हूँ, हफ्ते के 5 दिन नहीं पढ़ता हूँ, वीकेंड पे बैठ के ना 9 घंटे पढ़ लूंगा. Why are you procrastinating things? There is a specified content, there is a specified syllabus, there is a minimum time which you have to dedicate to your competitive exam preparation. यदि आप सिर्फ सोचते रहोगे कि मैं एक दिन में 10-10 घंटे पढ़ के अचानक से एग्जाम निकालूंगा, this is not something which is achievable, this is not something which is practical. Procrastination सबसे बड़ा दुश्मन है आपका आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर. Then the third most common mistake, studying from different sources. मैं काम करता हूँ, मैं नेट पर गूगल से भी पढ़ लूंगा, मैं काम करता हूँ चैट जीपीटी से पढ़ लेता हूँ. लेट्स डू वन थिंग, ये मोटी मोटी किताबें उठा के पढ़ लेता हूँ. एक सब्जेक्ट पे 4-4 किताबें लेके बैठे हो, 10 दिन तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते गए, बाकी 9 यूनिट्स को छोड़ दिया. कैसे निकलेगा एग्जाम? पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है ये फिगर आउट पढ़ना कि हमें कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है. हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट लाइक योर कॉलेज एग्जाम कि 10 क्वेश्चंस आएंगे, आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं और आप निकल जाओगे. नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही होता है देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन इट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वालिटेटिव स्टडी करो, सही सोर्सेस पहले फिगर आउट करो. एक कॉन्क्रीट सोर्स आपको डिसाइड करना चाहिए अपनी स्टडी प्रिपरेशन के लिए, राइट. जब एक कॉन्क्रीट सोर्स आप डिसाइड करोगे अपनी स्टडी प्रिपरेशन के लिए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने प्लान को इनकॉर्पोरेट करना और सही ढंग से एग्जाम को क्रैक करना. देन अनदर मेजर मिस्टेक, सिर्फ रिलाय करना फंडामेंटल्स ऑफ द सब्जेक्ट पे. माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, आपका फोकस सिर्फ फंडामेंटल्स ऑफ अ सब्जेक्ट पे नहीं होना चाहिए. फंडामेंटल्स कवर करना इज जस्ट 20% ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम.
उस पेपर पैटर्न को समझना, उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, मॉक्स देना इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो भैया पेपर तो तब निकलेगा ना जब मैं फंडामेंटल्स पे फोकस करने के साथ साथ दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी देखूंगा। मैं मेरी प्रैक्टिस, मेरी पोजीशन एसेस करूंगा आउट ऑफ द गिवन कॉम्पिटिटर्स, क्या मैं उनको क्रॉस कर पा रहा हूं। एग्जाम निकालना, क्वालिफाई करना एक चीज है और कॉम्पिटिटर्स से ऊपर अच्छी रैंक लेके आना दूसरी चीज है। तो वो तो तभी पॉसिबल है जब हम अपनी 100% स्टडी के लिए 100% चीजों पे फोकस करेंगे, राइट। देन नॉट गिविंग मॉक्स को सारे एस्पिरेंट्स बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं एंड दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक, नॉट द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक एन एस्पिरेंट कुड डू। मॉक नहीं दोगे तो कैसे पेपर पैटर्न समझोगे, मॉक नहीं दोगे तो कैसे अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर पाओगे, किस तरीके से समझ में आएगा कि हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। गिविंग मॉक्स इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अब मेरे पास सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्स का सोल्यूशन LEAC के चैनल पे आपको डेफिनेटली मिल सकता है। You can go to our portal if you want to avoid these 5 mistakes everybody। आप हमारे पोर्टल पे जाके हमारे अवेलेबल कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। अभी रुक जाना, 5 और मिस्टेक्स मैं ऐसी बताने वाली हूँ जो आप करते हो, जो आपको नहीं करना चाहिए if you are preparing for competitive exams। We are there, we prepare you for CLAT, CUET, RBI, SEBI, Government Law Officers, AIB and UGC NET। एंड हमारे कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये 5 मिस्टेक्स जो आप करते हो ना वो आप नहीं करोगे यदि आप कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो तो, क्योंकि यू आर सॉर्टेड फॉर द स्टडी मटेरियल, यू आर सॉर्टेड फॉर द प्रैक्टिस सेट। वी ऑल्सो हैव अ 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस फॉर यू, जहाँ पे हम आपको स्पेसिफिकली गाइड करते हैं कि आपको कब और किस तरीके से अपने दिन को प्लान करना है। उसके अलावा जो आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स पे रिलाई करते हो, वो भी यहाँ सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक अवेलेबल है, साथ में आपको टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल है जिसमें आप अपीयर कर सकते हो। साथ में स्टडी पैटर्न ना होना तो यहाँ प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि एनीवे क्लासेस एक प्रॉपर स्केड्यूल पे चलती है, राइट। सो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो इनमें से किसी भी एग्जाम्स के यदि आप तैयारी कर रहे हो, क्लैट PG, ALET PG, other LLM entrance examinations, AIB, UGC NET, so we are there to help you, right everybody। तो ये 5 मिस्टेक्स और ये 5 प्रॉब्लम्स जो है ये तो डेफिनेटली हम आपकी रिजॉल्व कर देंगे LEAC के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही। लेकिन क्या यही 5 मिस्टेक्स हैं जो करते हैं एस्पिरेंट्स? नहीं, 5 और ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। आप मॉक टेस्ट देने के बाद उसका कभी रिव्यू नहीं करते। इफ यू आर नॉट रिव्यूइंग द मॉक टेस्ट, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी कहाँ गलती है, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। मॉक टेस्ट देने के बाद मॉक टेस्ट का रिव्यू करना अनदर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर एन एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देन नॉट मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। एक हफ्ता तो जम के पढ़ाई की, क्योंकि हमारा जो जोश था ना वो फुल पावर था, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद डिटोरिएट होते गए। पहले हफ्ते 6 घंटे दिए पढ़ाई को, दूसरे हफ्ते 2 घंटे पे आ गए, और फिर एक टाइम आया कि हमने मुश्किल से 1 घंटा देना स्टार्ट कर दिया, वो भी एक टाइम के बाद खत्म हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ एग्जाम्स के लिए 2 से 3 साल लग जाते हैं तैयारी करने के लिए, कुछ एग्जाम के लिए 1 साल रिक्वायर्ड है, कुछ 6 महीने में भी हो जाती हैं। लेकिन यार जितना भी मिनिमम पीरियड रिक्वायर्ड है उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज द की। यदि आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर रहे हो ड्यूरिंग दैट एंटायर पीरियड तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। ये तो बहुत बड़ी गलती है जो हम करते हैं। देन अकेडमिकली जो हम गलतियां करते हैं, साथ में हम मेंटली और फिजिकली भी बहुत गलतियां करते हैं। वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर स्लीप शेड्यूल, ठीक है। अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट हैज टू हैव अ प्रॉपर स्लीप शेड्यूल एंड अ प्रॉपर स्टडी पैटर्न, प्लस यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। कमरे में बंद होके 15 घंटे पढ़ाई करना इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। जब तक ये चीजें आपकी इनकॉर्पोरेट नहीं की जाएंगी इन द जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक एन एस्पिरेंट कुड डू। क्योंकि जब तक तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है, कहाँ से एग्जाम निकालोगे? मेंटली स्टेबल भी तो होना चाहिए इंसान को, सेंस में भी तो होना चाहिए टू एसेस द पेपर एंड आंसर द क्वेश्चंस, राइट। एंड द लास्ट एंड बिगेस्ट मिस्टेक इज आप पेपर की तैयारी करते हो बिना प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करें।
जब तक आप पीवाईपी एनालिसिस नहीं कर लेते हो तब तक आपको पेपर पैटर्न नहीं समझ में आएगा, और जब तक हमने पेपर पैटर्न नहीं समझा तब तक हम कैसे तैयारी कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। So analyzing, starting your preparation without seeing the previous year papers, without analyzing them, is the 10th biggest mistake which an aspirant could do preparing for a competitive exam. So if you are looking forward and if you are preparing for any of these competitive exams, any competitive exam, ठीक है, XYZ, it's very important for you कि आप ये 10 topics, 10 mistakes को अपनी journey में incorporate ना करो, अवॉइड करो, ट्राई करो कि आपका प्रॉपर स्केड्यूल हो और ये 10 मिस्टेक्स आपसे उस स्केड्यूल में बिल्कुल भी ना हो रही हो। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एवरीवन। एंड हमारी कम्युनिटी ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। LEAC की टीम इज देयर टू हेल्प यू इन ऑल द थिंग्स, ठीक है। वी आर देयर इन every preparation journey with you of major law entrance examinations after college, so you can follow us anywhere, and ऐसी ही tips चाहिए, techniques चाहिए तो please channel को subscribe कर देना और comment box में ज़रूर बताना कि यदि आपको ऐसी generic videos और चाहिए आपकी journey को थोड़ा simplify करने के लिए। All the best and take care.